हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज एल क्लासिको का डे है ना, और सब फैंस नर्वस है बार्सिलोना के, रियल मैड्रिड के, फुटबॉल के। बिकॉज कॉन्टेक्स्ट जो भी हो, एल क्लासिको एक एल क्लासिको है ना, तो टेंस मोमेंट्स में भी हमारे को मनोरंजन का सोर्स मिला हुआ है। ठीक है, इट्स चेल्सी फुटबॉल क्लब। और उनका हर एक एल मेरे लिए एक डब्ल्यू की तरह पर्सनली। उनके जो बर्बादी चल रही है अभी, उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ दोस्तों। लेट्स बी रियल, बिकॉज बार्सिलोना आर डूइंग बैड। दे आर डूइंग बैड दीज डेज, या फिर पिछले 4-5 साल से यही चल रहा है उनका। बट जो सुख और चैन और खुशी चेल्सी ने मेरे को लास्ट 2 सालों में दी है, इट्स अनमेजरेबल। बिल्कुल प्लेजर भाई साहब। आप में चले जाओ, इतना प्लेजर नहीं मिलेगा आपको जितना चेल्सी ने दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। मैनचेस्टर सिटी 1 चेल्सी नील, एफए कप सेमीफाइनल। चेल्सी बाहर हो चुकी है। दे आर गोइंग ट्रॉफीलेस अगेन। दे आर फिनिशिंग मिड टेबल अगेन। दे आर नोवेयर नियर यूरोप अगेन, इवन आफ्टर स्पेंडिंग $1 बिलियन। और दूसरी स्टोरी हमारी लियोनेल मेसी, जिन्होंने एक ब्रेस स्कोर किया एंड ही लेड इंटर मियामी टू अ विक्ट्री अगेंस्ट नैशविल विद अ स्कोर ऑफ 3-1। और ये मेसी का 830th गोल था। तो क्या ये मीन करता है व्हाट आई थिंक अबाउट द गेम? ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। और बहुत लोग बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे चेल्सी फैंस को सुना है, इन जर्नल फुटबॉल फैंस को सुना, और बोल रहे हैं कि चेल्सी बहुत अनलकी थी। दे क्रिएटेड सो मेनी चांसेस। फर्स्ट हाफ में तो पॉच ने एक 2-0 कुक किया था, बट चेल्सी ने चांसेस मिस कर दिए। आई डोंट थिंक दैट वे भाई। अगर आपने गोल स्कोर नहीं किया है, यू आर द बास्टर्स वन। आप अनलकी नहीं हो, आप बेवकूफ हो कि आपने अपने चांस कन्वर्ट नहीं किए हैं। बट इतने गंदे केओस में भी, इतने डिजास्टर रिजल्ट में भी, एक ही बंदा है जिसपे सबसे ज्यादा ब्लेम आना बनता है। इट्स निको जैक्सन भाई। हु इज निको जैक्सन? आप चेल्सी फुटबॉल क्लब हो, ठीक है, आई हेट टू से इट, बट वन ऑफ द बिगेस्ट इंग्लिश क्लब। और उन्होंने $1 बिलियन स्पेंड किया है पिछले 1-1.5 साल में, उससे भी ज्यादा इवन स्पेंड किया है। एंड निको जैक्सन इज योर स्टार्टिंग नंबर 9 इन बिग 2024। निको जैक्सन को आप 2023 में स्टार्ट नहीं करवा सकते, 2 में ना, कभी आप आगे वाले सालों में करा सकते हो। इफ ही इज योर स्टार्टिंग नंबर 9, यू आर बाउंड टू बी डिजास्टरस। और आई एग्री कि चेल्सी के पास बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपना पोटेंशियल फुलफिल नहीं किया है, और उनको अगर टाइम मिले तो मे बी दे कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड अगेन। बट आई डोंट थिंक सो भाई। इन प्लेयर्स को देख के आई डोंट थिंक सो दे हैव दैट पोटेंशियल। और ऊपर से आपका मैनेजर है पोचेटिनो, दैट गाय इज अ फ्रॉड भाई। आई हैव सेड इट फ्रॉम द डे वन दैट ही इज अ फ्रॉड। उसको जो स्पर्स में मिला था हाइप, वो उसको स्पर्स जैसे क्लब में ही मिल सकते हैं, जहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ट्रॉफीज जीतो। एक चेल्सी ऐसा क्लब है जिसने पिछले लास्ट डेकेड में डोमिनेट किया इंग्लिश फुटबॉल को। दे हैव वॉन, मेरे हिसाब से एक रिकॉर्ड था कि उन्होंने हर सीजन कोई ना कोई ट्रॉफी जीती है। 1-2 ही सीजन होंगे जहाँ पे वो ट्रॉफीलेस गए होंगे। और पोचेटिनो के आती फर्स्ट फुल सीजन में दे वेंट ट्रॉफीलेस। और पोचेटिनो, आई एम सेइंग इट अगेन, ही इज नॉट अ गाय जो एक बिग क्लब को मैनेज करे। वो मैनेज कर सकता है मे बी एक एस्टन विला को, मे बी एक एवर्टन को, मे बी एक न्यूकासल को, अभी के टाइम पे जहाँ पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ही इज़ द मैनेजर बिफोर अ मैनेजर। अगर चेल्सी इसके बाद एक क्लास साइनिंग हायर करती है एज अ मैनेजर, तो आई नो कि पोचेटिनो एक राइट मूव था। चलो ठीक है, अच्छा मैनेजर है। बट अगर दे आर थिंकिंग दैट दे विल मेक हिम द फेस ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट दे विल गो विद हिम एज द फ्यूचर कोच ऑफ द टीम, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। उस टीम में 3 ही डिसेंट प्लेयर्स हैं इन माय ओपिनियन, थियागो सिल्वा, एंजो फर्नांडिस एंड कोल पाल्मर। जिसमें सिल्वा बस खींच रहा है, उसका खींच के काम चल रहा है। उसकी एज में प्लेयर्स चले जाते हैं भाई, दे डोंट परफॉर्म एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। और एक आध साल 6 महीने वो भी चल जाएगा, उसके बाद सिर्फ यही 2 प्लेयर्स हैं जो क्वालिटी शो करते हैं। बट हाँ, मतलब कैसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप चेल्सी से? चेल्सी का लास्ट सीजन जो था ना, वो वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था उनकी हिस्ट्री में। बट पोचेटिनो आया, उन्होंने इतने सारे पैसे स्पेंड किए, एंड स्टिल पोचेटिनो डिलीवर्ड वन ऑफ देयर वर्स्ट सीजन एवर। तो पोचेटिनो इज नॉट द गाय, दीज प्लेयर्स आर नॉट दोज प्लेयर जो चेल्सी की स्टैंडर्ड को जस्टिफाई करते हैं। आई थिंक दे नीड अ होल रीवैम्प। और ये बहुत एक क्रेजी स्टेटमेंट है, जब आप इतने सारे पैसे फेंक चुके हैं इस प्रोजेक्ट में। आई थिंक वो सब बर्बाद है। चेल्सी आर नॉट डूइंग झांटा इस दिस सीजन। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग दोस्तों, आई एम हैप्पी एज आई एम हैप्पी एज एंड आई प्रे, आई होप, आई एम ऑन माई नीज एवरी सिंगल डे पॉज कि ये सफरिंग प्रोलॉन्ग होए भाई, बिकॉज दिस गिव्स मी जॉय। लेट्स बी रियल। हेट करना कोई बुरी बात नहीं है, हेट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक ह्यूमन इमोशन है। आप दिखाओ हेटिंग, ऐसे नहीं कि वो गंदी चीज़ है। आई एम बॉर्न हेटर भाई, मैं बिल्कुल गंदा हेट करता हूँ चेल्सी को, और मैं ठोक के बोल रहा हूँ कि भाई यही सीन है। और सेम विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब जब इन क्लब की बर्बादी होगी आई विल सेलिब्रेट। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी पे। इंटर मियामी वॉन 3-1 अगेंस्ट नैशविल। मेसी स्कोर्ड अ पेनल्टी, हिज फर्स्ट पेनल्टी सिंस द 2022 वर्ल्ड कप, एंड दैट पोर्चुगीज फ्रॉड कांट रिलेट। और करंटली अगर आप MLS टेबल सर्च करोगे है ना, जो टीम टॉप पे बैठी है इंटर मियामी। और अगर आप 1 साल पहले जाके देखोगे तो वो इस टाइम पे बॉटम पे थे। तो दैट शोज कि एक वॉश्ड अप मेसी, एक वॉश्ड अप सुआरेज, वॉश्ड अप बुस्केट्स, एक
एजिंग एल्बा ये सब आके भी कितना चेंज कर सकते हैं. दैट शोज द स्टैंडर्ड डिफरेंस इन क्वालिटी इन यूरोप एंड अदर कॉन्टिनेंट्स. और इट्स एन इंसल्ट टू देयर लीग. बट मेरे को ऐसा भी लगता है कि मैसी जब अभी अमेरिका में है तो नए नए बच्चे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे दे विल सी मैसी जो हाइप है उसके अराउंड, जो मार्केटिंग मॉन्स्टर है अमेरिका. और जैसे वो मैसी को मार्केट कर रहे हैं, हर बच्चा विल ट्राई टू प्ले फुटबॉल एज वेल. वहाँ पे NFL फेमस है, वहाँ पे NBA फेमस है. तो अब आई थिंक फुटबॉल कैन बिकम अ मेजर स्पोर्ट देयर एज वेल. उनको जस्ट कैपिटलाइज करना है सिचुएशन पे. ये सिर्फ हाइप उतने टाइम तक ही नहीं रहनी चाहिए जब तक मैसी खेल रहा है. दे हैव टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, दे हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी कि मैसी के जाने के बाद भी फुटबॉल स्टेज रेलिवेंट इन अमेरिका. बिकॉज लेट्स बी रियल, मैसी के पहले नहीं था बिल्कुल भी. और इंटर मियामी बिल्कुल डिफरेंट टीम दिखती है मैसी के साथ और मैसी के बगैर. आई डोंट थिंक इंटर मियामी इतनी गंदी टीम है MLS के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. अगर मैसी नहीं आया होता इस टीम में तो इंटर मियामी compete कर ही लेती ठीक ठाक. ऑब्वियसली हमने लास्ट सीन देखा है दैट दे गॉट डंक्ड ऑन बाय द होल लीग. बट आई थिंक अभी जो उन्होंने थोड़ी अच्छी साइनिंग्स की हैं वो थोड़े बेटर लेवल पे तो compete करती. बट उनको आदत लग गई मैसी की क्वालिटी, उनको आदत लग गई बुस्केट्स की क्वालिटी, एल्बा की क्वालिटी की, सुआरेस की क्वालिटी की, कि जब उनमें से कोई भी मिसिंग होता है दे जस्ट क्रम्बल. और ये एक टू एज स्वॉर्ड है. बिकॉज ये लोग आपके साथ पूरे सीजन तो होने नहीं वाले. मैसी विल गो वे फॉर द कोपा अमेरिका. सुआरेस और बुस्केट्स और एल्बा को भी रेस्ट चाहिए अपना, बिकॉज दे आर नॉट दैट यंग एनी मोर. तो दे हैव टू बिल्ड अ प्लान बी. जब एक गाइज अवेलेबल नहीं है तो एक गेम प्लान टाटा मार्टिनो को फाइंड करना पड़ेगा. इन प्लेयर्स को एक केमिस्ट्री बिल्ड करनी पड़ेगी इन चारों के अलावा. और मैसी के जो इंजरी कंसर्न्स चल रहे थे इस सीजन के स्टार्ट से, आई थिंक दे विल गो वे नाउ. बिकॉज मेरे को लगता है कि मैसी एक ऐसा प्लेयर है जो रेस्ट के साथ ज़्यादा इंजर्ड होता है. आई थिंक वैसा प्लेयर नहीं है जिसको रेस्ट चाहिए अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए. इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर. वो पिच पे कितना भागना है, कितना खुद को एग्जॉस्ट करना है, ही नोज दैट वेरी वेल. और जो 3 महीने का गैप आ गया था ना जब प्ले ऑफ चल रहे थे MLS के, तो मैसी बैठा हुआ था घर पे टीवी टूवी देख रहा होगा बच्चों के साथ, हॉलीडेज पे था. तो जो 3 महीने का गैप था आई थिंक उसकी वजह से इंजरी और बड़ी है मैसी की. और अगर अभी वो रेगुलरली खेलता जो मेरे को लग रहा है अब खेलेगा, बिकॉज या लास्ट के 2-3 मैचों से ही इज़ लुकिंग शार्प. तो आई थिंक ही विल रिगेन इज फुल फिटनेस एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अर्जेंटीना एज वेल. बिकॉज कोपा अमेरिका इतना क्लोज है एंड दे कांट अफोर्ड मैसी इंजर्ड. बिकॉज उनके पास एक दैट गो टू गाय अभी तक नहीं है मैसी के अलावा. एल्वारेज कैन प्ले दैट रोल बट ही इज़ नॉट दैट गाय येट. और डिबाला भी आपको पता है ही इज़ सो इन एंड आउट इंजरी से वो बहुत सारा स्ट्रगल करता है. तो दे नीड मैसी टू विन द कोपा अमेरिका. और स्कलोनी का भी लास्ट टूर्नामेंट है तो आई थिंक दे विल गो ऑल आउट इन दिस टूर्नामेंट कि वो जीतते हैं ये वाला. तो या दैट्स इट. और जैसे कि मैंने बोला एल क्लासिको आज है एंड आई एम वेरी नर्वस. इवन दो स्टेक्स इतने हाई नहीं है. बट आपको नर्वस होने की नीड नहीं. अगर आपसे कोई बोले कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में इतनी फियर्स राइवलरी क्यों है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया इस वाली वीडियो में, तो उसको जरूर से चेकआउट करना. यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, उसको भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो दोस्तों. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस आउट.